जय माता दी दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर मृत्यु भोज को लेकर बड़ा ही विरोध हो रहा है। हैरत की बात यह है कि अच्छे विद्वान लोग भी इस बात का विरोध करते हैं। अब भौतिकवादी घर के सदस्य की मृत्यु अंतिम शोक सभा भी नहीं होती, बल्कि सब कुछ शमशान में ही हो जाता है, आगे कुछ नहीं होता। इस रीति के कारण कई दुखी परिवार कर्ज के बोझ तले भी दब गए हैं, जो सभी के मन को द्रवित कर देता है। लेकिन जो हो रहा है इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। भारतीय वैदिक परंपरा की सलाह लें तो संस्कारों में मृत्यु यानी अंतिम संस्कार भी शामिल है। इसके अंतर्गत मृतक की अग्नि या अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान आदि भी किया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 3 या 4 दिन बाद शमशान से मृतक की अस्थियां का संचय किया जाता है। 7वें या 8वें दिन इन अस्थियों को गंगा, नर्मदा या अन्य किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। 10वें दिन घर की सफाई या लिपाई पुताई की जाती है। अब इसके साथ साथ मृत्यु भोज भी कराया जाता है। यह सब इतना खर्चीला हो गया है कि कई दुखी परिवारों की कमर ही टूट जाती है, वे कर्ज तक में डूब जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यह निश्चित नहीं है कि संस्कार केवल 16 ही थे। अलग अलग ऋषियों ने संस्कारों की संख्या अलग अलग लिखी है। महर्षि गौतम ने गौतम धर्म सूत्र में 48 संस्कारों का उल्लेख किया है। वहीं महर्षि अंगिराने ने 25 संस्कारों का उल्लेख किया है और यहाँ वेद व्यास जी ने 16 संस्कारों का उल्लेख किया है। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गरुड़ पुराण, पितृ संहिता, वेदों में अनेक जगह यह वर्णित है कि मृत प्राणी दिए गए भोज का अंश मात्र या भाव स्वरूप विद्यमान उस भोजन का भाग ग्रहण करता है। मरणोपरांत भोजन कराना हमारे लिए धर्म और संस्कृति का अंग है। शास्त्र अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों एवं बेटियों बहनों को भगवान का प्रसाद बनाकर भोजन कराने को कहा गया है, उधार लेकर प्रदर्शन करने का नहीं। तो आइए जानते हैं विज्ञान क्या कहता है। 13वीं में विद्वानों या ब्राह्मणों को खिलाने का नियम है। इसके पीछे रहस्य यह है कि ब्राह्मण वर्ग उस समय अधिक शिक्षित होता था। वह औषधीय हवन के साथ वेदोच्चार की तरंगों के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता था। हवन उपचार के लिए इन्हें सदैव बुलाया जाता था, इसीलिए इन्हें भोजन करने की व्यवस्था रख दी गई। 13वीं पर केवल गायत्री का जाप करने वाले यानी विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण को ही खिलाने का विधान है। यानी कि शास्त्र भी कहते हैं कि बड़ा आयोजन कर उधार लेकर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। केवल ब्राह्मणों को अपने क्षमता अनुसार मृत्यु भोज पर भोजन कराया जा सकता है। इस पर आपके विचार क्या है? आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं।